हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो माय नेम इज निशांत कटोच, एसीसी हेड ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है हाउ टू चूज योर एसीसी प्रोफेशनल लेवल्स ऑप्शनल पेपर। जी हाँ, एसीसी के प्रोफेशनल लेवल में आपको पता ही होगा कि 4 पेपर होते हैं जिसमें से आपको 2 पेपर चूज करने होते हैं। तो क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए उन पेपर्स को चूज करते वक्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक लाइन है जो मैं चाहता हूं आप सभी ध्यान से देखें और उस लाइन को पढ़ें। योर ऑप्शनल पेपर चॉइस कैन शेप योर फ्यूचर, चूज स्मार्ट, चूज सक्सेस। बहुत सिंपल सी लाइन है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही इंपैक्टफुल है, क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शनल पेपर्स को बहुत ही रैंडम वे में चूज कर लेते हैं बिना सोचे समझे, तो ये आपके करियर को 100% इम्पैक्ट करने वाला है। चलिए तो देखते हैं कि क्या हमारा तरीका रहेगा हमारे ऑप्शनल पेपर को चूज करने का। हाउ टू चूज एसीसी ऑप्शनल पेपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसीसी के अंदर जो प्रोफेशनल लेवल है वहां पे 4 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, 2 तो मैंडेटरी होते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको उन मैंडेटरी पेपर्स के बारे में पता होगा। एक होता है आपका SBR स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग और एक होता है आपका SBL स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप। तो ये तो आपको देने ही देने हैं। लेकिन उसके बाद 4 पेपर होते हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। ये 4 पेपर हैं जिसमें से आपको कोई 2 पेपर सिलेक्ट करने होते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हम कौन सा यहाँ पे जो पेपर है वो सिलेक्ट करें। और एक चीज़ जानकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बच्चे कोशिश करते हैं आसान पेपर को चूज़ करने का। वो ये देखते हैं कि इसमें से जो आसान है हम वो चूज़ करते नहीं। आप बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे अगर आप ये सोचेंगे कि ये आसान है तो ये चूज़ कर लूँ। दीज 2 पेपर्स विल डिसाइड योर करियर। तो इसे ये सोच के मत चूज करिए कि भाई आसान है, मुश्किल है। ये सोचिए कि ये आपके करियर पे कैसे मदद करेगा। तो 2 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जब भी आप इसे डिसाइड करें कि कौन से 4 ऑप्शनल पेपर्स आपको मतलब 4 में से कौन से 2 ऑप्शनल पेपर्स आपको चूज करने हैं। नाउ टिप नंबर 1, और बढ़िया एग्जाम्पल के साथ ये टिप मैंने रखी है। देखिए, टिप नंबर 1 का जो नाम मैंने दिया है वो है प्ले टू योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को जानिए। जैसे कि मेरे इस सिंपल से एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट है, नाम है रिया। रिया बीकॉम ग्रेजुएट है, उन्होंने बीकॉम ग्रेजुएशन कर लिया है। एंड उन्होंने ये देखा ग्रेजुएशन करते वक्त कि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस में उनको बड़ा इंटरेस्ट आता था। इन शॉर्ट, उनका जो अकाउंट्स हो गया या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग थे और उसमें उनको इंटरेस्ट भी आता था। और फिर जब उन्होंने एसीसी स्टार्ट किया तो एसीसी की जर्नी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनका बड़ा अच्छा स्कोर आया और उनको बड़ा मज़ा भी आया एफएम के पेपर को करने में। तो एक बात यहाँ पे हमें समझ में आ गई रिया के बारे में कि रिया इज़ कंफर्टेबल विथ नंबर्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड रिस्क एनालिसिस। उन्हें बड़ा मज़ा आता है और वो बहुत कंफर्टेबल है। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जिसे नंबर्स में, कैलकुलेशंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप AFM यानी कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट चूज करें। जी हाँ, आपके 4 पेपर हैं जिसमें से एक है AFM। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जिसको कैलकुलेशंस में, रिस्क एनालिसिस में मजा आता है, ठीक है, आप AFM सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा देखते हैं रिया को क्या फायदा हुआ। रिया नाउ वर्क्स एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एट KPMG। जी हाँ, KPMG जो कि आपकी वन ऑफ दी ग्लोबल बिग 4 के अंदर आती है। रिया अब वहां पे फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम करती है। तो देखो, ये जो सिचुएशन आपके सामने है ये कोई रियल लाइफ नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने क्रिएट किया। इसका पर्पस ये है कि अगर आप AFM सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जाते हैं, तो आप KPMG जैसे बिग 4 में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल कर सकते हैं और क्या फोकस कर सकते हैं कैपिटल बजटिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के इवैल्यूएशंस पे। ठीक है, तो पहली जो टिप है आप सभी के लिए यही है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज में है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें तो ऑडिट हमारी स्ट्रेंथ है, हमें ऑडिट करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, देन गो फॉर एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, गो फॉर एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको दूसरी टिप दूंगा, टिप नंबर 2। ध्यान से देखिएगा,
थिंक करियर। ये एक ऐसी टिप है, ऑब्वियसली देखो हर कोई चाहता है कि मैं आगे चल के एक अच्छा करियर बनाऊं। आप ACCA कर रहे हैं, आप ACCA कंप्लीट करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे और अपना करियर इसमें बनाएंगे। तो जब भी आप अपने ऑप्शनल पेपर्स को चूज करते हैं तो आपको अपने करियर के बारे में बहुत अच्छे से सोचना है कि ये सब्जेक्ट मेरे करियर को कहां लेके जाएगा। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम राहुल का। राहुल एक CA इंटर के स्टूडेंट हैं एंड CA इंटर के, देखो CA इंटर के स्टूडेंट है तो आर्टिकलशिप में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा होगा या पूरी तरह से की होगी। तो ऑडिट रिपोर्ट्स या ऑडिट करने में उनको बड़ा मजा आता था। कंट्रोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन सब में उनको बड़ा इंटरेस्ट था। तो उनका जो गोल था आगे चल के वो ये था कि मैं बिग 4 में ज्वाइन करूं। और कहां ज्वाइन करूं, या तो ऑडिट में या फिर रिस्क एडवाइजरी भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हो कि हाँ इन जगहों पे आपका बिजनेस रिस्की है तो प्रॉपर कंट्रोल्स लगा लीजिए। तो आप अगर राहुल है, ठीक है, आपको इन सब चीजों में, ऑडिट में, कंट्रोल्स में, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, देन आप चूज करेंगे AAA यानी कि एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। इससे आपका जो नॉलेज है ऑडिट्स को लेके, कंट्रोल्स को लेके, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के ऑडिट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखो अगेन करियर के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे ऑडिट में करियर बनाना है, मेरा गोल क्या है, मुझे ऑडिट में करियर बनाना है। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आप AAA सिलेक्ट करिए। तो जो मेरी टिप नंबर 1 है उसमें बात हम करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या पसंद है, आप वो चूज करिए। टिप नंबर 2 में आपका गोल क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट नहीं भी पसंद है तो भी उसे चूज करिए। सो टुडे राहुल इज एन ऑडिट एसोसिएट एट डेलॉयट इंडिया एंड हिज AAA पेपर गेव हिम एन एज ड्यूरिंग इंटरव्यूज। तो यहां से जो टेक अवे है वो ये है कि चूज अ पेपर दैट मैचेस द जॉब रोल यू वांट। आपको जो जॉब रोल चाहिए आगे चल के, अगर आप ऑडिट एसोसिएट बनना चाहते हैं तो यस आपको ऑडिट लेना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको AFM सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप टैक्सेशन की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपको यहां पे एडवांस टैक्सेशन लेना पड़ेगा। तो ये नहीं देखना है कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपने करियर के बारे में इसके अलावा ध्यान से देखिए कुछ एडिशनल चीजें। सिनर्जी को ओवरलुक मत करो। सिनर्जी होता है कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है SBR के साथ AAA का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो लेट्स से कि आपको टिप नंबर 1, 2 के बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है, स्टिल देयर इज सम कंफ्यूजन, तो SBR तो मैंडेटरी है, आप उसके साथ AAA का कॉम्बिनेशन रखिए। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने भी SBR के साथ AAA का ही एग्जाम दिया था, क्योंकि इससे आपको SBR करने के बाद AAA थोड़ा आसान लगने लगता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप AFM और APM ये दोनों कर लेते हैं तो आप एक कंसल्टिंग पावर हाउस बन जाएंगे। AFM के अंदर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप समझिए आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, APM के अंदर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग का नॉलेज है। अगर ये 2 सब्जेक्ट आपने कर लिए तो आपकी जो डिमांड है कंसल्टिंग में वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये 2 जो सिनर्जीज, जो कॉम्बिनेशंस में आपको बताऊं, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कॉम्बिनेशंस है वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो है AFM प्लस APM, है ना। SBR और SBL तो मैंडेटरी हैं। उन 4 में से ये 2 AFM और APM लोग लेते हैं जिनको आगे चल के कंसल्टिंग में इन्वॉल्व होना होता है। APM और AAA भी आप ले सकते हो, या फिर AFM एंड AAA। तो आपको लग रहा सर सारे कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हर तरह के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट हाउ टू चूज योर 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द ऑप्शनल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? वापस हम अपनी पहली लाइन में आ जाते हैं। योर ऑप्शनल पेपर चॉइस कैन शेप योर फ्यूचर, चूज स्मार्ट, चूज सक्सेस। तो स्मार्टली डिसाइड करिए कि आप कौन सा पेपर यहां पर लेना चाहते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इस तरह की वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप ACCA के प्रोफेशनल लेवल या स्किल लेवल के सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट eScholars.in पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर हमें सपोर्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8888880402। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।